देखो यहां पे जो ये सिंबल है ना, ये इसका है हाफ का, यानी कि 4/5। एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है, उसका 25% द्रव वाष्प से उड़ जाता है, तो अब पात्र का कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है? देखो एक पात्र का 4/5 भाग क्या है? 4/5 को मैं अलग ले लूं, देखो 4/5 से भी कर लेंगे कैलकुलेशन, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। बट यानी कि मैं पॉइंटों में आंसर क्यों नहीं करूं, मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं इसको यदि 100 से गुणा करूंगा तो इसको भी मैंने किससे गुणा कर दिया? 100 से। भाई साहब अब भी ये हमारा 4/5 में है क्या? बोलो 4/5 में है क्या अब भी? भाई साहब 2 0 काटूंगा तो आ ही जाएगा, ठीक है। बट थोड़ा संतुष्टि ये होगी कि अब आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है, जिसमें से कितना भाग भरा हुआ है? 400 भाग भरा हुआ है ना, तो 500 तो कंफर्म हो गया कि तो टोटल है पात्र का, यानी कि उस बर्तन की कैपेसिटी कितनी आ गई? बोलो कितनी आ गई? जिसमें से कितना भाग भरा हुआ है? तो जो भरा हुआ उस पे तो क्लियर करेंगे ना। तो 400 अलग ले लिया हमने का कितने प्रतिशत क्या हो गया? वास्तविक हो गया, क्या हो गया? तो 400 का क्या निकालूंगा? 25 बटे में क्या करूंगा? 2 0 आपस में कट गई के भाई साहब, 25 चौका 100। बोलो 400 में से कितना माइनस किया? 100 उड़ गया ना, किससे उड़ गया? तो अब कितना बचा? 300 बचा ना। तो बर्तन का यानी कि कृष्ण में एक पात्र का, कृष्ण का एक तो लैंग्वेज देखो, हो सकता है यहां पे 400 से भी गणना करे, एक कंडीशन है कि हो सकता है यहां पे 400 को भी नीचे रख सकता हूं मैं, बट कृष्ण में देखो अब किसका? पात्र की वैल्यू कितनी है भाई? टोटल उसकी क्षमता 500 है ना, उसमें से कितना बच रहा है? 100 उड़ा दिया ना। तो पात्र का 300 भाग बच रहा है, कितने में से? 500 में। और यदि पूछा किस में है? प्रतिशत में, तो गुणा किससे करूंगा मैं? 100 से। 2 0 आपस में कट गई। 100 में यदि मैंने 5 का भाग दिया कितनी बार गया? और 20 गुणा 30 किया तो कितना आ गया? बोलो कोई समस्या? प्रवीण अपनी आय का कितने प्रतिशत? बोलो कितने प्रतिशत क्या करता है? अब एक कंडीशन होती है एक आदमी के साथ, कोई आदमी कमाएगा तो खर्च कर सकता है। सोचो एक बार, भाई कमाएगा तो ही खर्च कर सकता है ना, और खर्च करेगा तो थोड़ा सा बचाएगा भी ना, या पूरा ही दारू में उड़ा देगा? थोड़ा तो बचाएगा, थोड़ा बचाएगा। फिर कल क्या पिएगा? तो कल सुबह क्या पिएगा? फिर मतलब जरूरी है बचत करना। तो 1 रुपये बचाओ, 100 कमाओ, 99 खर्च करो, तो भी 1 बचाना दूसरे के हिसाब से, वो उसके ठेके के हिसाब से अलग बात है। या देखो, तो कमाई को मैं क्या बोलूंगा? कमा लिया मैंने, कमाऊंगा तो क्या करूंगा? खर्च का एक दूसरा नाम हो रहा है व्यय। खर्च को व्यय भी बोल सकते हैं, यानी क्वेश्चन में कहीं आपको व्यय मिल जाए तो वही खर्च की बात है। बोलो कमा लिया, खर्च कर दिया, तो अब क्या बची? बचत। यानी कि तीनों चीजों का कनेक्शन एक ही चीजों से है। यदि कमाएगा तो क्या करेगा? और कुछ बचत भी करेगा, या फिर कमाएगा और बचत करेगा तो कुछ खर्च भी तो किएगा ना, किराया तो लगेगा। वैसे कोई नहीं, 2 फ्लोर वाले भी किराया देते हैं। ठीक, आगे देखो, आय का 30% क्या करता है? माना कि आय कितनी है? कितने प्रतिशत? आपको पता है कि 30% की वैल्यू कितनी है? 30/100 है ना। तो माना कि आय हमारे पास कितनी आ गई? बोलो कितनी आ गई आय? जिसमें से कितना खर्च कर रहा है? तो 100 में से यदि 30 खर्च कर दिया तो बचत कितनी है? बताओ, 30 रुपए के 10 रुपए गया तो भी बचा तो लिया। आपने बोला नहीं बचाएगा, देखो बचा लिया। यहां पे कितना आ गया? 70। ये लाइन हमारी क्लियर होती है। आगे देखो, यदि अब उसकी आय में 100 की बात कर रहा है कि 30 की 70 की? आय का मतलब जान रहे हो ना,
आपके सामने है, मेमोरी रिकॉर्ड हो रही है, आपके सामने देखो, मतलब अपनी मेमोरी प्ले हो रहा हो, कुछ नहीं, आप रोकोगे तो अटक जाऊंगा, आगे देखो। 20% क्या 100 में तो करूंगा ना, तो 100 का 120/100 कितना आएगा? या फिर कर लो 100 का 20/100, 100 से 100 कट गया, कितने की वृद्धि थी? 100 में यदि मैं 20 की वृद्धि करूंगा तो कितना आ गया? ये यानी कि पहले की आय उसकी कितनी थी? बोलो, पहले की आय कितनी थी? अब की आय कितनी है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आगे क्या बोला है वो देखो। और अपने खर्च में कितने प्रतिशत? बोलो, खर्च 30 की बात कर रहा है 70 की? 30। कितना प्रतिशत? बट्टे में क्या करूंगा? 0 कट गई, ये 0 कट गई, 4 तिया कितना? 4 तिया पहले कितनी थी? कितना जोड़ूंगा? कितना आ गया? तो अब मेरे को ये बताओ, 120 कमा रहा है, 42 रुपए क्या कर रहा है? तो 0 में से 2 गया तो कितना बच गया? यहां पे कितना है? 11। 11 में से 4 गया तो कितना बच गया? आगे हमने 1 को तो छोड़ा ही नहीं, ये पहले ले लिया। अब ये बताओ कितना कमा रहा है? खर्च कितना कर रहा है? बचत। अब मेरे को 2 चीज बताना, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? खर्च में कितने प्रतिशत की हुई? प्रतिशत के हिसाब से बताओ। ये तो भाई साहब संख्या के हिसाब से है। खर्च में प्रतिशत के हिसाब से कितने की वृद्धि हुई? और यहां पे बचत में पैसों के हिसाब से तो कितने की हुई? जबकि प्रतिशत निकाल सकता हूं क्या? भाई साहब प्रतिशत निकाल सकता हूं क्या? बोलो, कितने की वृद्धि हुई? 8 की वृद्धि 70 पे होगी या 78 पे होगी? ये मामला इधर का है, इधर की बात अलग है। कितने की वृद्धि हुई? किस पे होगी? और बदलना किस में है? प्रतिशत। 0 से 10 गुणा 8 किया तो बटे 7 एकम, शेष कितना बच गया? आगे क्या है? 7 एकम, अब कितना बच गया? बटे 7, कितना आ गया आंसर? वेरी गुड, डी सी है। कुछ के साथ में क्या दिया गया है? एक व्यक्ति अपनी आय का कितने प्रतिशत? तो यानी कि पहली कंडीशन में तो मैं क्या लिखूंगा? बोलो, उसके बाद में मैं क्या करूंगा? और लास्ट में मैं घर जाके हिसाब देखूंगा कि कितना बचा। तो लास्ट में क्या होगा? बचत। ठीक है, 100 भी मत मानो, कोई समस्या नहीं है यहां पे कि 100 ही मानो। आप तो सीधा रखो 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 20% की वैल्यू क्या 20/100 होती है क्या? तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ना नीचे की, ये हमारी वास्तविक वैल्यू है कि 100 में से कितना खर्च कर रहा है, 100 में से कितना बचा रहा है। तो बचा कितने में से रहा है? 100 में से। तो आय लिखने की कोई जरूरी क्या है? 100 ही लिखना। आप चाहो तो अनुपात में भी काट सकते हो, बट अनुपात में तो आपको पता है पॉइंटों में आंसर आएगा, क्योंकि 5 और 6 आएगा, 4 और 5 तो थोड़ा सा पॉइंट में आएगा आंसर। तो सीधा यानी कि यहां पे रखो कितना? 100 रुपए, जिसमें से कितना बचा रहा है? 20। तो 20 को मैंने अपनी जगह रखा। तो अब बताओ खर्च कितना किया? बोलो, कितना किया खर्च? 80 कर दिया ना? ठीक। बोलो, कितना कमाया? कई तरीके से बोल सकते हो। 100 कमाया, 80 खर्च किया, कितना बचाया? अरे बोलो, कितना कमाया? कितना कमाया? खर्च कितना किया? कितना बचाया? और तरीके से बोल सकते हो। 100 कमाया, बचत कितने की? तो खर्च भी तो किया ना। फिर जब 100 में से 20 ही बचा रहा तो खर्च कितना किया? कई तरीके से बोल सकते हो। आगे क्या बोले? महंगाई के कारण हो गई होगी महंगाई, पता नहीं कुछ और कारण, उसका व्यय का मतलब, व्यय का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की? तो यानी कि कहीं आय के लिए बोला है कि बढ़ोतरी के लिए?
बोलो पहले आई कितनी थी, अब भी आई कितनी आएगी, इसमें कोई परिवर्तन होगा क्या, बोला होता तो होती, बोला है क्या, जबकि यहां पे खर्च कितना है, बोलो खर्च कितना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो 20 बटे क्या करूंगा 100, 0 से ये 0 से 8 दूनी साथ में बोला करो। बोलो पहले खर्च कितना था, बोलो कितना था, कितना जोड़ूंगा, कितना आ गया 6 आ गया ना, 8 और 1 बोलो कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है, कितना बचाएगा, जबकि पहले कितना कमा रहा था, खर्च कितना कर रहा था, बचत कितनी हुई, जबकि खर्च में यदि 20% की वृद्धि करने के बाद में अब कितना खर्च कर रहा है, जबकि पहले खर्च कितना कर रहा था। यदि आपसे पूछे कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि है तो साफ दे रखा है कितना है 20। आपसे आय में पूछेगा क्या, कुछ पूछ भी लेगा कभी कि बोलो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 0 आएगा ना, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। फिर लास्ट क्या पूछेगा, यहाँ पे कमी आई है उसको तो बाद में देखेंगे, कमी पूछी भी नहीं, यहाँ पे पूछा क्या है, वह केवल 20 रुपए प्रति माह क्या करता है, जबकि यहां पे कितना बचा है। देखो पहले की तो बात की नहीं है, यदि पहले की बात की तो अभी अपन क्यों करते हैं, तो अब यानी कि कितना रुपए बचा रहा है 4, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए बचा रहा है, तो क्या 4 के बराबर की वैल्यू 20 है क्या, तो जब 4 के बराबर की वैल्यू 20 है तो 1 के बराबर की वैल्यू कितनी आएगी 5, और 1 बराबर 5 है तो कोई सा भी मान पूछ लो, 100 का गुणा करूंगा तो 100 पंजे कितना आ गया 500, आय कितनी आ गई 500, 80 का मान भी पूछा तो गुणा किससे करूंगा 5, किसी का भी मान बता सकते हो ना, वैल्यू को 1 से उतारो। देखो 20 हमारे पास ये है और 10 हमारे पास ये है, साथ में एवं है, तो 20 और 10 हमारे पास कितना आ गया 30, 30 बटा कितना आ गया 100, 0 से बोलो कितना आ गया 3 बटा, बोलो कितना आ गया 3 बटा, क्या खर्च ही कर रहा है क्या, तो बोलो कमा कितना रहा, 10 रुपए यदि कमाएगा, 3 रुपए यदि खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, क्या कोई समस्या, बोलो कोई समस्या, ठीक है। करने के पश्चात यानी कि खर्च कर दिया, पश्चात का मतलब बाद में होता है ना, करने के बाद में धनराशि का 30% यानी कि शेष बोला है कि शेष धनराशि का कितने प्रतिशत, साविधिक क्या चीज है, साविधिक जमा में निवेश किया, कुछ है कारोबार, कुछ भी साविधिक जमा पे क्या किया निवेश किया, 30% का मतलब वापस कितना आया 30 बटा 100, 0 से बोलो आप कितना कमा रहा है 10, यानी कि ये आय आ रही है, कितना खर्च किया, कितना बच गया 7। एक कंडीशन है, पहले कमा रहा था 10, 3 खर्च कर रहा था, कितना बच रहा 7, शेष का बोला है यहां पे, देखो 10 गुणा 10 किया तो कितना आ गया 100, 7 गुणा 7 किया तो कितना आ गया 49। आई पहले कितनी थी, अब कितनी है, अब क्वेश्चन में देखो क्या दे, मेरे को क्वेश्चन में ये बताओ वैल्यू किसके बराबर है, 100 के बराबर है या 49 के बराबर है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा एवं की, बाकी मुझे पता है कहीं भी आपत्ति नहीं है, आपको ओनली समस्या ये है, इसको क्लियर मैं कर दूंगा, बाकी मेरे को ये बताओ 18,963 में नहीं बताऊंगा किसकी वैल्यू है, 49 की वैल्यू है या 100 की वैल्यू है, बोलो किसकी वैल्यू है, कैसे है, यदि उसके पास 18,900 बोलो कितना 18,900 रुपए क्या है, भाई साहब ये कमा रहा है ना, कमाया हुआ है ना, ये बीच का जो भी था खर्च था ना, तो ये क्या है, बोल के देख लो, बोलो कितना कमाया, खर्च कितना किया, बचाया कितना, तो शेष कितना बचा 7 बचा ना, तो ये बचत की बात कर रहा है ना शेष की, भाई शेष बचत, फिर आगे और बोल दिया दूसरा प्रतिशत कितना 3 बटा 10, तो 10 में से 3 गया कितना बच गया 7, 10 दाई कितना गया 100 और 7 अब यानी कि 18,963 के बराबर की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं गुण में, और पूछा किसका मान है, तो गुणा किससे करूंगा
100 से कर दूंगा गुणा। ठीक, अब 7 का भाग दिया, सातों सातों, 7 दूनी 2 बार गया। अब कितना बच गया? 4 बच गया ना, छोटा सा रखूंगा, सातों सातों। क्या 6 में भाग जा रहा है क्या? 6 में 7 का भाग जा रहा है क्या? तो भाग टूट की अरे लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। 6 बड़ा है छोटा 7 से, 6 में भाग जा रहा है क्या? तो बाद में क्या लिया? 63। अब भाग जा रहा है ना, तो पहले क्या लगाऊंगा? 7 नाम। ठीक, ये संख्या हमारी पूरी कट गई किससे? 2709 से। किससे? 7 बच रहा है, छोटा छोटा काट रहा है, 49 का भाड़ा मेरे को नहीं आता। वापिस बोलो, 7 एकम 7 तिया। अब कितना बच गया? 6। मेरे हिसाब से 6 बचा, आपके हिसाब से 0 है। बोलो, 7 8 8 7, बात एक है ना, 7 8। अब कितना बच गया? 4। यहां पे क्या रखूंगा? 7 7, कितनी बार गया? अब क्या है आंसर? अब तो आ गया भाई। गुणा किससे करना है? तो 100 से तो गुणा ऐसे होता है भाई। हो गया ना? तो हमारा आंसर कितना है? 38,700, ऑप्शन नंबर। उतारो, दूसरी बार बताएंगे आपको।